हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बैंकिंग शेयर के बारे में जो कि सरकारी बैंक है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने पिछले कुछ महीनों में। इन तीनों के नतीजे आ चुके हैं। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नतीजे के बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, कहाँ पर सपोर्ट, कहाँ पर रेजिस्टेंस। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक का जो शेयर है वो भैया ट्रेड करे 60 रुपये से भी नीचे, और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो जहाँ था वहीं पर है, लेकिन एक तेज़ी आई थी 64 पे गया, उसके बाद लगातार करेक्शन बना है लगातार। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो भैया परफॉर्म तो अच्छा किया, 80% का ग्रोथ है, लेकिन बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन भी इसने लंबे दिखाए हैं, फिर अटेम्प्ट मारा है, फिर यहाँ पर गिरावट अभी देखने को मिल रही है। और इनके अगर हम बात करने जाए क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में तो यहाँ पर आप देखो अगर हम क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे तो देखो रेवेन्यू में बेहतर जंप है। डेफिनेटली रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉफिट, इस बार के प्रॉफिट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी खराब प्रॉफिट नहीं है ये, ठीक है। 1210 करोड़ का प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन इसके पहले के क्वार्टर में 1740 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले दिसंबर में 660 करोड़ का था, उससे पहले 360 करोड़ का था। तो नंबर्स प्रॉफिट वाइज अच्छे हैं, लेकिन फिर देखो मार्केट जो है ना वो होप करता है अच्छी खासी। और देखो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, असेट्स क्वालिटी अच्छी तीनों ही बैंक की हुई है, ठीक है। एनपीए घटते हुए नजर आए हैं तीनों ही बैंक के, जो कि काफ़ी पॉजिटिव खबर है। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि भैया कहाँ पर सस्ता है, कहाँ पर महंगा है। निफ्टी बैंक अगर ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है तो जब करेक्शन आएगा तो कहाँ पर एक तरीके की प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में तो वैल्यूएशन वाइज देखो तो थोड़ा सा महंगा है। इसका जो पी रेशियो है वो 16 का है, सेक्टर पी भी 16 का है, थोड़ा सा महंगा है। 29% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो, कई बार ऐसा होता है कि पी रेशियो कुछ कंपनी के लिए उतना बड़ा मैटर नहीं करता है, लेकिन जनरली पी रेशियो थोड़ा बहुत मैटर तो करता है, कई सारी चीज़ों में मैटर भी करता है पी रेशियो। और जहाँ तक पंजाब नेशनल बैंक की मैं बात करने जाऊँ तो पहली चीज़, खराब बैंक नहीं है। पहले हुआ करता था, नीरव मोदी वाले कांड के टाइम पर इज्जत मिट्टी में मिली थी इनकी, खराब हुआ करता था, लगातार डिक्रीज हुआ। लेकिन उसके बाद लगातार पिछले कुछ क्वार्टर में अगर आप देखोगे ना तो इन्होंने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए, अपने एनपीए को घटाया है, कम किया है, अपनी असेट्स क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। और यही वजह है कि तेज़ी दोबारा से देखने को मिल रही है यहाँ पर। और मैं यही कहूँगा कि ये जो करेक्शन आया है ना, ये एक हेल्दी करेक्शन है। और अगर ये गिर कर आपको 50 से 55 के आसपास मिलता है तब एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है यहाँ पर, तो उस चीज़ के बारे में भी सोचिएगा। इसके अलावा जो दूसरा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके नतीजे अभी 1-2 दिन में ही आए हैं, ठीक है। और 190 रुपये का शेयर है। रिजल्ट से पहले ही यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई थी, 202 से लगातार ये गिरा था। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाजार भी कुछ खास अच्छे मूड में नहीं था, निफ्टी बैंक में भी थोड़ी बहुत फिसलन देखने को मिली, तो यहाँ पर भी आपको वो देखने को मिल गया और गिरावट तो थी यहाँ पर, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नंबर्स आए हैं वो पंजाब नेशनल बैंक की तरह ही है। आप देखोगे रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप यहाँ पर भी देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे ना तो इनका भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले का प्रॉफिट कम हुआ है। 4302 करोड़ का मुनाफा इनका जून क्वार्टर में हुआ, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 5110 करोड़ का था, और उससे पहले 4165 करोड़ का था। यहाँ पर देखो, अगेन मैं कह दूँ, नंबर्स के साथ साथ असेट्स क्वालिटी भी आई है, तो भैया एनपीए में डेफिनेटली अच्छा खासा यहाँ पर सुधार देखने को मिला, वो अच्छी बात है यहाँ पर। और वो आपको देखने को मिलेगा लगातार, जितनी भी सरकारी बैंक्स कह लो, प्राइवेट बैंक कह लो, डेफिनेटली आने वाले दौर में एनपीए अच्छे होंगे, क्योंकि भैया प्राइवेट बैंक्स ना, सरकारी बैंक्स ना अब काम कर रही है, ठीक है, प्राइवेट की तरह काम कर रही है। अब उनको भी भैया चिंता है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉल्ट ना होने पाए, तो वो भी जो लोन दे रहे हैं वो सोच संभल के दे रहे हैं। और जहाँ तक बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में देखो तो अभी ये सस्ता है, 6.85 का इसका पी है, सेक्टर पी 16 का है। लेकिन जो नंबर्स आए, शायद हो सकता है कि उतनी बड़ी तेज़ी यहाँ पर ना है, लेकिन हल्का फुल्का करेक्शन शायद मैं एक्सपेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। 80% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, ठीक है। मैं अग्री करता हूँ इनके साथ कि हाँ भैया बैंक खराब नहीं है, असेट्स क्वालिटी डेफिनेटली इनके आने वाले दौर में इंप्रूव होती आपको नज़र आएगी, और ये कोई ऐसे नहीं कि नहीं होगा, डेफिनेटली अच्छी खासी असेट्स क्वालिटी होगी इनकी। लेकिन देखो, थोड़ा बहुत करेक्शन बना है, और अगर ये आपको मिलता है 170-180 के पास, डेफिनेटली वहाँ पर नज़र होनी चाहिए। क्योंकि एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो इससे पहले अच्छी खासी रफ्तार थी। आप देखो यहाँ पर कि पहले कहाँ से गिरा था, 180 रुपये से गिरा था ये, ठीक है। उसके बाद गया था ये 160 के करीब,
उससे भी नीचे गया था, लेकिन वहाँ से इसने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया। तो पहले वाला जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा इनका। तो कहीं ना कहीं 180 रुपये का जो लेवल है वो मुझे थोड़ा सा कंफर्ट देता है यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली एक अच्छे खासे वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसमें कोई शक की बात नहीं। इसका पी रेशो अभी भी सस्ता है और इसीलिए 80% एनालिस्ट भी कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से 7-8% का करेक्शन आता है तब शायद वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। तीसरा जो बैंक है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और देखो यार, इसने वाकई में अच्छा परफॉर्म किया, इसके जो नंबर्स आए हैं वो वाकई में काफ़ी अच्छे थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 34 के आसपास से पिछले एक महीने में देखो तो यहाँ पर गिरावट नहीं, रिजल्ट्स के बाद गिरावट यहाँ पर नहीं आई है, ठीक है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा नतीजे से पहले ही गिर रहा था, जबकि ये रिजल्ट से पहले दौड़ रहा था। 30 रुपये से ये भागना शुरू कर गया था नतीजे से पहले, और नतीजे आने के बाद ये सस्टेन कर गया है यहाँ पर, ठीक है। कोई आग वाग नहीं लगी, ये सस्टेन कर गया है यहाँ से, अटेम्प्ट कर रहा है एक सपोर्ट बनाने का यहाँ पर। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अगर हम नंबर देखें तो रेवेन्यू वाइज डेफिनेटली ग्रोथ आई है और ये अच्छी ग्रोथ है, लेकिन इनके प्रॉफिट वाइज भी ग्रोथ आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है। यहाँ पर आप देखो 450 से भैया 535, फिर 775, फिर 830, फिर 880, तो इंक्रीज है ये। और वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो 7.90 का इसका पी रेशो है, सेक्टर पी 16 का है, लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। देखो मैं यही कहूँगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए भी कि एक अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है यहाँ पर रुकने की। अगर रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट बनता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रुक पाता तो शायद करेक्शन यहाँ पर भी आएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट लेवल जो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर, वो लगता है कि शायद 30 रुपये का जो लेवल है वो एक अच्छा लेवल है यहाँ पर, तो वहाँ पर नज़र होनी चाहिए। उसके बाद हर 3-4 रुपये की गिरावट पे आप चाहो तो ऐड कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि बाजार ना अभी ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, ठीक है, चाहे वो सेंसेक्स हो या फिर चाहे वो निफ्टी बैंक हो, तो बाजार ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है और बीच बीच में थोड़े बहुत झटके देखने को मिल सकते हैं आपको, और उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए। और जहाँ तक डिमांड की बात है ना, देखिए कोविड के दौरान ना पिछले 2-3 सालों में ना इंटरेस्ट रेट जो था ना वो काफ़ी कम था, ठीक है। तो भैया जो होम लोन के लिए ना लाइनें लग गई थी, ठीक है, और होम लोन भैया वही लोग लेते हैं जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, ठीक है। तो लाइनें लगी थी यहाँ पर, डिमांड काफ़ी ज़्यादा पंप अप हुई थी वहाँ पर। और अभी आप खुद सोचिए कि जिन लोगों ने मान लीजिए कि 7%, 7.5% पे लोन लिया था, आज उन्हीं की लोन 9.5% की हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बैंक्स का वो मार्जिन भी तो बढ़ गया ना। बैंक चलो वन टाइम वो आपको दे दिया, अब बैंक को पहले आप मान लीजिए कि 25,000 का किस्त आप चुकाते थे बैंक को, अभी वही आपका इंटरेस्ट 30,000 का हो गया, तो सीधा 5,000 बैंक को ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। तो रेवेन्यू बढ़ते नजर आए यहाँ पर, और वो आगे भी थोड़े बहुत बढ़ते नजर आएंगे आने वाले दौर में, और कहीं ना कहीं इनका मार्जिन भी अच्छा होगा। लेकिन अब न्यू डिमांड कैसी रहेगी वो देखा। हालांकि डिमांड भैया भारत में डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है, ठीक है, वो बढ़ती रहेगी। और मुझे लगता है कि देखो प्राइवेट बैंक तो सरकारी बैंक दोनों ही अच्छा करेगी, लेकिन देखना रहेगा कि भैया कहाँ पर अट्रैक्टिव है कहाँ पर नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और तीनों में से कौन सा बैंक आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।